राजस्थान के एक छोटे से गांव तामसगढ़ में एक पुराना मंदिर था जिसे लोग भैरव मंदिर के नाम से जानते थे। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात में कोई नहीं जाता। लोगों का मानना था कि इस मंदिर में एक ऐसी डायन निवास करती है जिसका सिर उसके शरीर से अलग है। गाँव के बुजुर्गों का कहना था कि यह डायन कभी इंसान थी, लेकिन लालच, काले जादू और गुस्से की आग ने उसे डायन बना दिया। यह मंदिर अब खंडहर बन चुका था और वहां जाने वाला लोग अक्सर गायब हो जाते थे। गांव का एक नौजवान प्रिंस इन कहानियों को मानता नहीं था। उसका मानना था कि ये लोगों के द्वारा गढ़ी गई बातें हैं। लेकिन एक रात गांव के सरपंच का बेटा रघु मंदिर के पास से लापता हो गया। प्रिंस ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उस रात चांदनी के बीच प्रिंस अकेला मंदिर की ओर निकल पड़ा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। अगर मैं वापस ना आऊं तो समझ लेना कि ये सिर्फ अफवाहें नहीं थी, उसे कहना, और मंदिर के गेट की ओर बढ़ गया। मंदिर के गेट पर पहुंचते ही प्रिंस को महसूस हुआ कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। पुराने पत्थर की मूर्तियां अजीब तरीके से चमक रही थी। अंदर कदम रखते ही उसने महसूस किया कि उसे कोई देख रहा है। मंदिर का अंदरूनी भाग धुंधला और सन्नाटे से भरा था। प्रिंस ने मशाल जलाकर देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। इन चित्रों में एक औरत को दिखाया गया था जिसका सिर शरीर से अलग था, लेकिन वह हवा में तैर रहा था। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही प्रिंस ने मंदिर के गर्भगृह में कदम रखा, उसने एक औरत की परछाई देखी, लेकिन उस परछाई का सिर नहीं था। प्रिंस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी एक तेज आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? प्रिंस ने पीछे मुड़कर देखा और वहाँ एक औरत खड़ी थी। उसका शरीर पूरा था, लेकिन सिर गायब था। वह औरत हवा में तैर रही थी। मैं यहाँ रघु को ढूंढने आया हूँ, प्रिंस ने कांपती आवाज में कहा। औरत ने हंसते हुए कहा, रघु अब मेरे साथ है। अगर उसे वापस ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी कहानी सुनानी होगी। औरत ने प्रिंस को बताया कि वह पहले इस गांव की साधारण लड़की थी। उसका नाम सुरेखा था, लेकिन उसे जादू टोने में रुचि थी। गांव के लोगों ने उसे जादूगरनी समझकर उसे जिंदा जला दिया, लेकिन उसकी आत्मा ने बदला लेने की कसम खाई और वह डायन बन गई। जो कोई भी मेरी शांति भंग करता है, मैं उसे अपने साथ ले जाती हूँ, सुरेखा ने कहा। लेकिन तुम्हें एक मौका दूंगी। अगर तुम मेरे 3 सवालों के सही जवाब दे सको तो रघु को छोड़ दूंगी, लेकिन अगर असफल रहे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। इसके बाद डायन ने प्रिंस से पहला सवाल पूछा, वह क्या है जो जीवित होकर भी मरा हुआ लगता है? प्रिंस ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, परछाई। डायन मुस्कुराई और कहा, ठीक है, यह सही था। लेकिन अब दूसरा सवाल, वह क्या है जो हर समय चलता रहता है लेकिन कहीं नहीं जाता? प्रिंस के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। वह सोचने लगा। हवा अचानक और ठंडी हो गई और ऐसा लगा जैसे दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थी। कुछ पल के बाद उसने जवाब दिया, समय। डायन हंसी, लेकिन उसकी हंसी किसी के रोने जैसी लग रही थी। उसने कहा, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन तीसरा सवाल सबसे कठिन होगा। तीसरा सवाल ध्यान से सुनो, डायन ने कहा। उसकी आंखें चमकने लगी। मेरे सिर को गांव वालों ने अलग किया था, बताओ उन्होंने इसे कहाँ छुपाया था? प्रिंस चुप रह गया। यह सवाल असंभव था। उसे यह नहीं पता था गांव वालों ने डायन का सिर कहाँ छुपाया था, लेकिन वह समझ गया कि यदि उसने सही जवाब नहीं दिया, वह भी कभी वापस नहीं जा सकेगा। प्रिंस ने मंदिर के चारों ओर देखा। दीवारों पर बने चित्रों में कुछ छिपे संकेत थे। उसने मशाल की रोशनी से उन संकेतों को ध्यान से देखा। वह चित्र में दिखाया गया था कि गांव के बाहर स्थित एक पीपल के पेड़ के नीचे
कुछ दबा हुआ था। गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे प्रिंस ने उत्तर दिया। डायन ने अचानक चीख मारी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि प्रिंस के कानों से खून बहने लगा। तुमने सच कह दिया, उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें और रघु को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। मेरे सिर को वापस लाओ, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। प्रिंस ने साहस जुटाया और पूछा, अगर मैं तुम्हारा सिर वापस लाऊं तो क्या तुम रघु और गांव को छोड़ दोगी? डायन ने कसम खाई, अगर मेरा सिर मेरे शरीर से जोड़ दिया गया तो मैं हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दूंगी, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हारी आत्मा मेरी कैद में रहेगी। प्रिंस ने तुरंत गांव के पीपल के पेड़ की ओर दौड़ लगाई। रात और भी काली हो गई थी और रास्ता सुनसान था। हर ओर सन्नाटा और डरावनी आवाजें गूंज रही थी। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे ताजा मिट्टी खुदी हुई थी। प्रिंस ने एक पास पड़ा पत्थर उठाया और खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसे एक लकड़ी का बॉक्स मिला। बॉक्स पर ताले जड़े हुए थे, लेकिन प्रिंस ने किसी तरह से ताले तोड़ दिए। बॉक्स खुलते ही प्रिंस का दिल दहल गया। बॉक्स के अंदर एक सिर पड़ा हुआ था। वह सिर हड्डियों से ढका हुआ था, लेकिन किसी जिंदा चीज की तरह दिख रहा था। उसकी आंखें अब भी चमक रही थी। प्रिंस सिर लेकर वापस मंदिर पहुंचा। डायन वहां इंतजार कर रही थी। अब मेरे सिर को मेरे शरीर से जोड़ दो, उसने कहा। प्रिंस ने सिर को उठाया और डायन के शरीर के पास रखा। अचानक एक भयानक झटका लगा। मंदिर के अंदर हवा भारी हो गई और दीवारें कांपने लगी। सिर और शरीर के जुड़ते ही डायन ने जोर से चिल्लाया। जैसे ही सिर और शरीर जुड़ गए, डायन की आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी धीरे धीरे एक रोने में बदल गई। मैं आजाद हो गई, उसने कहा, लेकिन तुमने जो साहस दिखाया है वह अद्भुत है। गांव अब सुरक्षित रहेगा। यह कहने के बाद डायन का शरीर हवा में घुल गया। प्रिंस ने रघु को मंदिर के एक कोने में बेहोश पड़ा हुआ पाया। उसने रघु को उठाया और गांव लौट आया। गांव वालों ने प्रिंस की बहादुरी की सराहना की, लेकिन प्रिंस ने कभी भी उस रात के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। मंदिर अब भी खड़ा था, लेकिन डायन का साया वहां से हमेशा के लिए हट गया था। हालांकि प्रिंस को हमेशा ऐसा महसूस होता था कि कोई उसकी परछाई के पीछे चलता है।